सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नारकोटिक्स के अधिकारियों के विरोध में उतरे किसान। विधायक अर्जुन लाल जींगर का बयान, अधिकारी कर रहे हैं अवैध वसूली। निम्बाहेड़ा में पहली बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। उप कारागृह की आवंटित भूमि से हटाया अतिक्रमण। मानसून की पहली अच्छी बारिश है, बहने लगा मेनाल का झरना। बरसात में गड्ढों में भरा पानी बना जी का झंझाल, राहगीर परेशान, प्रशासन जानकर अनजान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन के पोस्टर का विमोचन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़। अफीम उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। जिले के राशमी क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने झूठी कार्रवाइयों में किसानों को फंसाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल राशमी क्षेत्र के रूद में रतनलाल सुखवाल के यहाँ नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम पकड़ी गई है, जिसे ग्रामीणों द्वारा मिली भगत और झूठी बताते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण भी एकत्रित हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक पकड़े गए व्यक्ति को नारकोटिक्स द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर कपासन विधायक अर्जुन लाल जींगर भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने नारकोटिक्स के अधिकारियों से बातचीत की। मीडिया से विधायक ने कहा कि अफीम कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है और इसे लेकर संसद के माध्यम से सरकार से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। नाम है आपका? हाँ, सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र जी, किस तरह का मामला है, क्या मांग है? अरे नारकोटिक्स विभाग निबंध द्वारा छापामारी हो रही है, अवैध छापामारी जंगल में और कुएं पे, खेत पे, और लोगों को उठा के ले जा रहे हैं और हर 2-3 महीने में ये छापामारी हो रही है। पैसे लेते हैं और एक आध को मुल्दी मांग देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। कितने समय चल रहा है ये? 2 साल से हो रही वैसे रेगुलर। तो तारीख हुई जिसमें विज्ञापन में दे रखा हमने किस तारीख को किस किस के घर पे कुएं पे छापामारी हुई। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करेंगे, हमारे कल ऐसी घटना हुई, उसको मतलब जब तक ये उसको मतलब रिहा नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वैसे तो 24 घंटे का धरना प्रदर्शन, खाना वगैरह यही बनेगा, वैसे यही रहेंगे। और उसको जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक यही रहेंगे। वैसे क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। कुंदन जी, किस तरह का मामला है? किस तरह से जो नारकोटिक्स विभाग के लोग जो हैं वो किसानों को फंसाने के आरोप है आपके? एकदम मुखबिर से मिले हुए हैं सब। ये आते हैं और मुखबिर वहाँ पे बाल्टी में रख जाते हैं, माल तो रखते कम और टाका रख के, और वो आते हैं डायरेक्ट उठा के ले जाते हैं। क्या गाँव वालों को, परिजनों को? तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। कुआ पे जाके कुएं पे रख देते हैं और आते हैं। अपन खुद सामान अपना रखते हैं, जो ही नहीं मिलता तो वो तो उनको कैसे बता यार रख रखा। आपने इस बारे में जनप्रतिनिधियों को बताया? किसी को जनप्रतिनिधि बताया? कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए तो हम आए हैं। किस तरह का आंदोलन रहने वाला है? हम यहाँ से काम नहीं होगा जब तक नहीं जाएंगे। घास फूस जो थी उसको इधर उधर किया। एक ट्यूबवेल का घुंडी थी स्टार्टर लगी हुई, उसको चेक किया। एक दूसरे का और चेक किया, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में किसने कहा कि शायद यहाँ हो सकता है, जहाँ ट्यूबवेल लगी हुई एक नीम का छोटा सा पौधा है, यहाँ हो सकता है। तो उन्होंने जीपीएस और उसके माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से उन्होंने वहाँ खोदा और सिर्फ 7 इंच खोदा। 7 इंच खोदते उसको एक केटली निकली। मुखिया को बताई ऐसा ये केटली है। मुखिया ने कहा भाई ये तो खट्टी खट्टी बात आ रही है, हमको तो पता नहीं है, और ओपन फील्ड है, खेत है पूरा, और खेत के अंदर कोई भी दुश्मन यदि वो रख करके चला जाए और आप कह रहे हो 4 किलो अफीम है, तो 4 किलो अफीम को लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज़, पैसे वाली चीज़ को खेत में क्या को रखेगा? फिर 6-7 इंच क्यों दबाएगा भाई? वो तो हर बारिश का टाइम है, जाते से रखेगा। उन्होंने एक झूठा मुकदमा नारकोटिक्स वालों नीमच ने इस प्रकार से बनाया, और इस प्रकार के पहले भी गत वर्ष भी नारायणपुरा के अंदर 1.5 किलो अफीम एक बाड़े में रख करके बनाया केस और उसे 27 लाख रुपये वसूल किए।
परसों के दिन बदेसर में बाबू खां, सांवरिया जी बाबू खां के भी, बब्बू खां उसको, और उसके वहाँ पर भी घर के अंदर या बाहर तलाशी लेकर उनको बनाया, उसके भी खेत पे 30 लाख रुपये 30-32 लाख रुपये उसमें वसूल करके ले गए। 1 मार्च 25 को गणेश जी पूर्विया, जो हमारे चित्तौड़ के पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान में सरपंच, उनके घर के अंदर अफीम थी, तोल की अफीम थी। जब तुले नहीं होती तो घर में ही रहेगी। नीमच वाले आए, नहीं वो चित्तौड़ के, अभी फिर मैंने वो फोन लगाया तो मुझे फोन बंद कर दिया, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। चोर होते हैं वो फोन रिसीव नहीं करते। मेरा ये कहना है साहब कि जब सरकार केंद्र में भी आपकी है, पिछले 11 सालों से राज्य में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है और नारकोटिक्स विभाग आप खुद ही आरोप लगा रहे हो इस तरह से वसूली कर रहा है, तो ये तो आपका काम है, सरकार का काम है रोकना, तो सरकार क्या कर रही है? एक बात बताऊँ मैं, कई बार ऐसे होते हैं मालिक के घर में भी इस प्रकार से नोटंकी करने वाले घोड़े होते हैं, और घोड़ों पर लगाम हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन घोड़ों पर जल्दी लगाम लगाएंगे और ऐसे बेईमान और बेहुदा लोगों को जल्दी उनका इलाज करेगी सरकार। चूँकि आपने सही कहा, केंद्र में भी हमारी सरकार, राजस्थान में भी हमारी सरकार है। इस प्रकार से बेईमान लोग होते हैं, उन पर लगाम लगाने का काम हमने समय समय पर किया है। गणेश जी महाराज साहब के वहाँ हुआ था तब भी हमने किया है, और ये भी हुआ है, इसके ऊपर भी हम लगाम लगाएंगे। रहा धरने का, तो लोगों के मन में जब गुस्सा होता है तो वो गुस्सा निकलता है, और गुस्सा निकलने के लिए लोग सड़क पर आते हैं। आज इसी प्रकार की भावनाएं उद्वेलित है, हम इन भावनाओं की कद्र करते हैं। तो धरना जारी रहेगा? अभी धरने के लिए हमने अभी ज्ञापन देंगे कलेक्टर को, और गांव वाले तय करेंगे, और हम ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सर, जो अधिकारी लंबे समय से चित्तौड़ टिकते हैं, फिर उनका ट्रांसफर होता है, फिर वही वापस आ जाते हैं, तो ऐसे में कहाँ है सुशासन? सुशासन तो है, लेकिन बेईमान लोग एन के प्रकार का अपना जेक लगा करके यहाँ पर आने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हम इसका ध्यान रख करके हमारे सांसद आप जो नगर परिषद निम्बाहेड़ा में मानसून की पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश व्यवस्थाओं के लिए एक सबक साबित हुई है। लगातार हुई बारिश के चलते सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण गलियों में पानी भरने की समस्या खड़ी हो गई है, तो मोहल्ले में कच्ची सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई है। लोगों का अपने घरों तक पहुंचाना मुश्किल होने लगा है। सफाई व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। ऐसे में बरसात से पहले सफाई व्यवस्था को लेकर बरती गई लापरवाही अब परेशानी का सबक बन रही है। भले ही नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते हालात नगर पालिका से भी बदतर बने हुए। एक और जहां पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री और स्थानीय विधायक श्री चंद कृपलानी लगातार लोगों के लिए विकास कार्य के जरिए सुविधा मुहैया करवाने के लिए विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, दूसरी ओर अधीनस्थ अधिकारी उनकी मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। वही अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन हालातों से कोई सबक लेते हैं या फिर अगली बारिश में फिर से आमजन को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर उपकारागृह के लिए आवंटित की गई जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा के जेके चौराहे के समीप निम्बाहेड़ा उपकारागृह के लिए 30 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है। इस भूमि पर खाई खोदकर, मलबा डालकर और सामान रखकर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली के निर्देशन में तहसीलदार घनश्याम के नेतृत्व में टीम पहुंची और पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया। बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध मेनाल का झरना प्री मानसून की पहली बारिश में चलने लगा, जिसे देखने आसपास के लोग पहुंचने लगे हैं। बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित 150 फीट ऊंचाई से गिरने वाला विश्व प्रसिद्ध मेनाल जलप्रपात प्री मानसून की बरसात में शुरू हो गया है। क्षेत्र भर में मेनाल झरने के शुरू होने की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। आपको बता दें कि उपखंड क्षेत्र में स्थित
150 फीट की ऊंचाई से गिरते विश्व प्रसिद्ध मैनाल जलप्रपात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। प्री मानसून की बरसात से मैनाल और जोगनिया माता के आसपास पहाड़ों पर बिखरी हरितिमा अब पर्यटकों को भी आकर्षित करने लगी है। डुंगला उपखंड के मलुकदास खेड़ी से नौगांवा तक बनी रोड राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बरसात के दिनों में इनमें पानी भरने पर उनकी गहराई का पता नहीं चल पाता और 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन गड्ढे में गिरकर जहां एक और चोटिल हो रहे हैं, वहीं 4 पहिया वाहन धारी वाहन में तोड़फोड़ करवा लेता है। जानकारी में ग्रामीण कालूराम ने बताया कि इस रोड को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी भी आला अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी कि रोड पर इतने बड़े खड्डे बने हुए हैं कि छोटा बालक उसे गड्ढे में गिर जाए तो जान पर आफत बन जाए। मलुकदास खेड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में भी रोड पानी की समस्या भी विकराल रूप लिए हुए है। प्रशासन से इसको भी जल्द सुलझाने की मांग की। अतिक्रमण को लेकर भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आलोद मोड़ से लेकर भाटौली तक भी रोड जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके नवीनीकरण की भी ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। मलुकदास खेड़ी से वजीरपुरा मिसिंग लिंक में रोड को जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुर्वेद विभाग में तैयारी की जा रही है। योग दिवस के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तरुण प्रमाणिक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी की जा रही है। जिले का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में होगा। इसी के साथ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ परिसर में भी योग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोगों में योग दिवस को लेकर जन जागृति के लिए पोस्ट का विमोचन किया गया है। ये पोस्ट विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का नाम दर्ज कराया जा सके। इस दौरान सहायक निदेशक डॉक्टर लवकुश पाराशर, डॉक्टर विनोद गंधर्व, योग चिकित्सक मुकेश माली और शैलेंद्र मंडलोई मौजूद रहे। तो उस सारे स्थान पे इसको किया जा रहा है ताकि पर्यटन बढ़े और लोगों के पूरा राजस्थान में, पूरा ऑल इंडिया में, क्या ऑल वर्ल्ड में इसको लोग जान सके कि राजस्थान में बढ़िया बढ़िया पर्यटन स्थल क्या है। तो उसमें हमें ऑल्टरनेट वे में पर्यटन की संख्या बढ़ेगा तो राज्यों का नाम होगा और वर्ल्ड अपना गिनीज वर्ल्ड बुक में इनके रिकॉर्ड बनेगा। एक समय में इतनी लोगों का हमने जुड़ा किया वो रिकॉर्ड बनेगा। ये दोनों पर्पस में एक पृथ्वी एक फास्ट की थीम पर इसको प्लान किया गया है और उसी के अनुसार योगा